गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है यूटिलाइजेशन से, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। हम लोगों ने अब तक अपने पिछले वीडियो में इल्यूमिनेशन का पूरा टॉपिक विथ न्यूमेरिकल्स कवर कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले बात आती है हीटिंग की। तो हीटिंग का मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अधिक तापमान से है, तापन से है। ठीक, उष्मा, अगर हीटिंग बढ़ आ रहा है तो हीटिंग का मतलब है कि अधिक उष्मा से, यानी तापमान क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक, अब वो तापमान हम लोग लकड़ी, कोयला, इन सबको जलाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस की जाएगी या उत्पन्न की जाएगी वो हम लोग की किसके द्वारा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक के द्वारा, यानी विद्युत के द्वारा होना चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने बेसिक में ही पढ़ा है कि जो करंट है उसके कई इफेक्ट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, उसी में एक आता है कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट भी होता है। धारा के पास अपना खुद का हीटिंग इफेक्ट भी होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, I²RT। I²RT ये क्या है, जूल का नियम ही है। हम लोग को मालूम है I²R पावर लॉस होता है, और जब इसमें T आ गया मतलब ये एक एनर्जी बन गई, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में निकलती है, हीट के फॉर्म में निकलती है, यानी हीटिंग इफेक्ट हम लोग को देना स्टार्ट कर देती है। ठीक, तो बात ये आई कि जो हम लोग के पास पहले से सोर्सेस थे हीट प्राप्त करने के, मतलब लकड़ी को जलाना, कोयले को जलाना। ठीक, तो इन सब को हटाकर या इन सब की तुलना में हम क्यों यूज करेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। ठीक है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे बेनिफिट हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के, बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे क्या, अगर हम लोग देख लें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, और जब ये हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसमें किसी भी प्रकार से क्या धुआं उत्पन्न होगा, नहीं, धुआं उत्पन्न होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर आप लोग देखते होंगे हीटर है या फिर इंडक्शन चूल्हा है घरों में, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, फिर जो सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है इलेक्ट्रिक हीटिंग का वो ये है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करते हैं, हम लोग जब इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटिंग की इफिशियंसी 60 से लेकर 100%, 70, 80, 90, यानी 60 से 100% के बीच हमको प्राप्त हो जाती है। जबकि जो लकड़ी है या कोयला है उसको जलाने पर अगर हम हीट प्रोड्यूस की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, तो 30 से 40% के आसपास ही होती है। ठीक, फिर जब आप लकड़ी या कोयला जला रहे हो तो उसमें क्या निकलेगा, राख भी निकलेगा, ऐश भी डिस्पोज होगा, तो उसको अलग स्थान पे एकत्रित करना भी क्या एक प्रकार से प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकता है। जबकि अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग यूज की जा रही है तो इसमें धुआं और राख की किसी प्रकार से भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए एडवांटेज सबसे बड़ा है कि इफिशियंसी हाई है, क्योंकि इंजीनियरिंग में हम लोग काम ही करते हैं किस पे, मैक्सिमम इफिशियंसी से। मिनिमम रिसोर्स, इनपुट मिनिमम हो, आउटपुट क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 60 to 100% तक इफिशियंट है हम लोग की इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो ये तो कॉजेस हो गए जिसकी वजह से हम लोग ने यूज कर लिया इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है, हीट है, ये किस प्रकार से हम प्रोड्यूस करेंगे और किस प्रकार से जिस भी मटेरियल को गर्म करना है वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ट्रांसफर कैसे करेंगे, हीट का ट्रांसफर। ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक, अब करना क्यों है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण इसलिए करना है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या आप और भी विभाग देख सकते हैं, वहाँ पर पदार्थों को गर्म करना हुआ, उनको हार्डनिंग यानी कठोर करना हुआ। ठीक है, तो विभिन्न कार्य ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग को अधिक ऊष्मा यानी तापन, हीटिंग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे किसका, इलेक्ट्रिक हीटिंग का। तो ठीक है, हीट तो इंड्यूस करा ली, उत्पन्न करा ली, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा, बट वो जो हीट इंड्यूस कराई है, प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कराई है उसको हम ट्रांसफर्ड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के लिए 3 विधियां हैं, पढ़ा भी होगा। एक होता है कंडक्शन यानी चालन, ठीक, दूसरा होता है कन्वेक्शन संनयन, ठीक है, और थर्ड होता है रेडिएशन। थर्ड हम लोग का है रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा। तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है वो इन्हीं तीनों में से किसी एक विधि के द्वारा या एक से अधिक विधि के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कैसे, तो कंडक्शन में क्या होता है कि जो भी मटेरियल है, सपोज दैट ये मटेरियल है, इसको हमको गर्म करना है। तो पहली बात, जैसे हम लोग की धारा करंट है वो तभी प्रवाहित होती है जब हम लोग को क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सेम ऐसे ही हीट के लिए भी है, जब तक दो बॉडी, जहां पर भी हमको हीट ट्रांसफर करना है, जब तक दो बॉडी में टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब एक साइड का टेम्परेचर ज़्यादा हो एक बॉडी का और सेकेंड बॉडी का या सेकेंड एंड का टेम्परेचर क्या हो, उसकी तुलना में कम हो या ज़्यादा हो, ठीक, कुछ भी हो सकता है, बराबर नहीं होना चाहिए। तो हीट तभी ट्रांसफर होती है जब दो बॉडी के बीच में आपके तापमान का अंतर आपको मिलेगा। ठीक है, तो था क्या कंडक्शन में, यानी अब चालन में जब बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये पदार्थ के जो अणु हैं, ये मान लिया बना दिया गया अणु, तो जो हीट यहाँ से देना स्टार्ट किया गया इसको, ठीक, तो इस अणु में जाएगा, फिर ये अणु अगला जो उसके आगे वाला अणु है उसको हीट ट्रांसफर करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे करते करते इस सेकेंड एंड पर हम लोग की हीट पहुंचना स्टार्ट कर जाएगी। और कब तक पहुंचेगी, तभी तक पहुंचेगी जब ए सिरा और बी सिरे का तापमान क्या हो, अलग अलग हो। जैसे ही दोनों जगह का तापमान बराबर हो जाएगा, अब हीट ट्रांसफर होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चालन में अणुओं के द्वारा हीट ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, अब आती है बात कन्वेक्शन की। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या है, इसका एग्जांपल अगर देखें तो आप जो पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, ठीक है, तो आप समझ लेते हैं उसको। इसमें क्या है कि ये जो दो एंड है, ठीक, तो इसमें यहां से डायरेक्ट ये चलेगा हीट लेकर और सेकेंड एंड पे क्या करेगा, पहुंचा देगा। ठीक, यहाँ पे पदार्थों के अणुओं से नहीं ट्रांसफर होगी, इस स्थान से हीट उठी और सीधा सीधा पहुंच गई दूसरे एंड पर। तो जब इस प्रकार से हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो वो बोला जाएगा कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, अब बात आती है रेडिएशन की। तो रेडिएशन में आप देख सकते हो, इसमें क्या है, जो भी है किरण या तापमान की तरंगे हैं, जो भी तरंगे हैं, ये किसी चीज को गर्म नहीं करेंगी। इनके मार्ग में जो भी वस्तु आ जाएगी, तरंगे जा रही थी, अब इनके मार्ग में ये कोई वस्तु आ गई, ये, तो इस तरंग में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा, रुकावट उत्पन्न होगी। तो जो भी पदार्थ इन तरंगों का विरोध करेंगे, यानी इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे, उसको ये क्या करेगी, गर्म करते हुए चली जाएगी। तो ये मेथड कहलाता है हम लोग का क्या, रेडिएशन का। ठीक है, तो 3 मेथड हैं हीट ट्रांसफर करने के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, ये लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हो गई, हीट ट्रांसफर कर दी गई। अब हम लोग को इलेक्ट्रिकल हीट प्रोड्यूस करानी है। भाई प्रोड्यूस कराएंगे तभी तो हीट को ट्रांसफर करेंगे, तो ये प्रोड्यूस कैसे कराएंगे, उसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं, आइए ये देख लेते हैं। यानी अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही हम लोग क्लासिफिकेशन एक प्रकार से देखने जा रहे हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग के अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम लोग रखेंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस हीटिंग में। सबसे पहला जो इसका भाग है, एक आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस हीटिंग यानी प्रतिरोध तापन, दूसरा आ जाएगा इंडक्शन प्रेरण, ठीक, तीसरा आर्क हीटिंग, ठीक है, और चौथा हम लोग का आ जाएगा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। प्रतिरोध तापन, रेजिस्टेंस हीटिंग, प्रेरण हीटिंग, इंडक्शन, आर्क, ठीक, और थर्ड है आपका डाई इलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत तापन। ठीक है, अब इसमें तीनों चारों विधियां हैं, इन चारों विधियों में हम लोग
कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक है यानी विद्युत राशि है उसी के तापमान प्रभाव का यूज करके पदार्थ को गर्म करेंगे, कठोर करेंगे, जैसे भी हम लोग को आवश्यकता होगी वो काम हम करेंगे। अब इन सब में क्या है, मेथड अलग अलग है, लेकिन कॉमन चीज क्या है, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत राशि का ही प्रयोग करके इन चारों में हम लोग हीट को उत्पन्न कराएंगे और कार्य को संपादित करेंगे। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस हीटिंग को फिर से हम लोगों ने बांटा दो प्रकार से, एक आई डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरी आई इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। ऐसे ही इंडक्शन वाले को भी दो भागों में बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, फिर आर्क हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इसको क्लासिफाई नहीं किया गया, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हीटिंग के, इलेक्ट्रिक हीटिंग के प्रकार हैं। इतने तरीके से हम लोग हीट को उत्पन्न कराएंगे और फिर ट्रांसफर करेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे इसमें कि हाँ कौन सी विधि कहाँ पर यूज में लाई जाती है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जितने भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं, अचुंबकीय पदार्थ, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, फिर अगर बात कर ली जाए इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर की, तो इन सब को गर्म करने के लिए हम लोग डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव में, वो सब भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहां से भी एक बता दिया जा रहा है कि नॉन मैग्नेटिक अचुंबकीय पदार्थ हो या फिर इंसुलेटर यानी कुचालक पदार्थ हो, इसको गर्म करने के लिए हम लोग डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस हीटिंग है ये किस प्रकार से काम करेगी। फिर इसमें देखेंगे हम लोग कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला क्या मेथड है। चलिए, रेजिस्टेंस हीटिंग, तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जो करंट के प्रवाह का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है वो पदार्थ कहलाता है रजिस्टर और उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टेंस। ठीक, फिर जूल के नियम के अनुसार कि जब धारा जा रही है तो आपका कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका प्रतिरोध क्या हो, जीरो। ठीक, तो सब में I स्क्वायर आर टी की एनर्जी लॉस होगी और यही एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस किया पहले ही, किसके फॉर्म में निकलती है, हीट के फॉर्म में निकल जाती है। ठीक, तो रेजिस्टेंस का मेथड समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस होगा, अब वहां पे I स्क्वायर आर टी से ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो रेजिस्टेंस हीटिंग है इसमें भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे क्या कि अगर सपोज दैट हमको किसी पदार्थ को, ये कोई मटेरियल है, इसको गर्म करना है और रेजिस्टेंस मेथड से गर्म करना है, तो ये जो मटेरियल है अभी डिस्कस हुआ कि कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। ठीक, रूम टेम्परेचर पे बात की जा रही है, क्योंकि Hg जो पारा होता है वो भी सुपर कंडक्टर होता है, बट 4.2 केल्विन पे होता है, हरदम नहीं होता। ठीक है, तो ये मटेरियल है, अगर हम इसमें क्या करें, करंट प्रोवाइड करा दें, धारा देना स्टार्ट कर दें, तो जब ये मटेरियल है इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, धारा जाएगी तो इसमें क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी और ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। फिर सेकंड थिंग क्या है कि ये मटेरियल था और हम लोगों ने यहाँ पे एक कोई एलिमेंट लगा दिया, अब इसमें अगर धारा दी जाएगी तो यहाँ पर भी क्या है, रेजिस्टेंस हाई होगा। तो जो एलिमेंट हम लगाएंगे, कौन कौन सा लगाएंगे वो भी डिस्कस हो रहा है अभी, तो यहाँ पे करंट जाएगी तो यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हुई और ये हीट इस मटेरियल को क्या करेगी, गर्म करना स्टार्ट कर देगी। बात समझ में आई ना। बस यही दोनों जो आपको बताया गया एग्जाम्पल से, यही वाला, ये वाला आपका डायरेक्ट हीटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये वाला आपका इनडायरेक्ट का हो जाएगा। डायरेक्ट मतलब क्या, प्रत्यक्ष, यानी जिस भी मटेरियल को गर्म करना है, डायरेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस भी मटेरियल को हम लोग को गर्म करना है प्रत्यक्ष रूप से उसी में धारा दे दी गई और जूल के नियम से ऊष्मा उत्पन्न हो गई। जबकि जो हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड की, यानी अप्रत्यक्ष विधि की,
तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि जो एलिमेंट है उसमें धारा दी जाएगी और एलिमेंट में ऊष्मा उत्पन्न होने से पदार्थ को ऊष्मा प्राप्त होगी और पदार्थ क्या होगा, गर्म होगा। मतलब डायरेक्टली मटेरियल में धारा नहीं दी गई, ठीक है, एलिमेंट के थ्रू दी गई। जबकि इसमें क्या है, जिस मटेरियल को गर्म करना था डायरेक्टली हमने उसी में सप्लाई दे दी और उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के कारण से वो पदार्थ गर्म हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नली आपने कुछ नहीं किया, केवल सप्लाई लगाई है, ठीक। चलिए, तो ये जो एलिमेंट है ये इसको बोलेंगे हम लोग क्या, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट ये जो है कौन कौन से हो सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे कार्य करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे हम लोग के। तो आई होप समझ में आया होगा डायरेक्ट हीटिंग क्या है और इनडायरेक्ट हीटिंग क्या है, क्योंकि जो डिप्लोमा लास्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं उनके लिए ये सब लिखने के लिए आएगा ही, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें हीटिंग एलिमेंट की, हीटिंग एलिमेंट की, और किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस हीटिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे निकिल प्लस क्रोम प्लस आयरन, इसका हीटिंग एलिमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका नाइक्रोम, नाइक्रोम के एलिमेंट होंगे, ठीक है। फिर थर्ड अगर हम लोग बात करें तो प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक। फोर्थ नंबर बात करें अगर हम लोग तो मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। और फिफ्थ नंबर पे अगर बात करें तो हम लोग ग्रेफाइट के एलिमेंट भी बनाते हैं, ठीक है। ये 5 याद रखिएगा विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या है, यहाँ से आप देखिए हम लोगों ने पढ़ा है रेजिस्टेंस में एक होता है रो। रो मीन्स क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है। अब यहाँ पे मटेरियल क्या दिख रहे हैं आपको, अलग अलग दिख रहे हैं। तो जब मटेरियल अलग अलग है तो सबका रो यानी रेजिस्टेंस को इस मतलब रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सबकी अलग अलग हो जाएगी। तो सब में आप समान धारा भी दोगे तब भी इसमें जो टेम्परेचर है या फिर जो तापमान है वो क्या होगा, अलग अलग उत्पन्न होगा। यानी हर एक मटेरियल के लिए जो उसका वर्किंग टेम्परेचर है, कार्यकारी तापमान है, वो क्या होगा, अलग अलग रहेगा, ठीक। कितना रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में लेकर, ठीक है। चलिए, तो निकिल क्रोम प्लस आयरन की अगर बात की जाए तो इसका जो टेम्परेचर है वो 850 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम की अगर बात करें तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम आपका 1500 डिग्री सेल्सियस वर्किंग टेम्परेचर। मोलिब्डेनम की बात करें तो 2000 डिग्री सेल्सियस। और अगर ग्रेफाइट एलिमेंट की बात करें तो ये 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए सब बढ़ते हुए क्रम में लिखा है जिससे आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। 850, 1000, 1500, 2000 और 3000। 3000 किसका, ग्रेफाइट का। तो ये मटेरियल हैं जिससे हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग में हीटिंग एलिमेंट बनाएंगे और हर एक का जो वर्किंग टेम्परेचर है वो आपको दिखा दिया गया, ठीक। तो ये तो बात हो गई, एलिमेंट लगा दिया गया, ठीक है। अब हम लोगों ने एडवांटेज पढ़ा था इलेक्ट्रिक हीटिंग का, ये कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो हीट इंड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि लकड़ी से लगी हुई आग या हीट जो उससे उत्पन्न कर रहे थे उसमें यह सिस्टम नहीं था, या कंट्रोल करते भी थे तो वो हम लोग डिजायर नहीं करते थे। मतलब जितना हमको चाहिए फिक्स कर दिया कि हमें 750 चाहिए, वो आप नहीं कर सकते हो। जबकि इलेक्ट्रिक हीटिंग अगर है तो इसमें हम लोग आसानी से हीट को जितना हमको आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लेंगे। कैसे करेंगे चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हीट कंट्रोल का अगर मेथड बात की जाए अगर हम लोग मेथड ऑफ हीट कंट्रोल देखें इन रेजिस्टेंस हीटिंग,
मेन यही याद रखना, अभी रेजिस्टेंस हीटिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेथड ऑफ हीट कंट्रोल इन रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो कई रास्ते हैं, ठीक। सबसे पहला क्या, देखिए अब डायरेक्ट वाला जो था उसमें तो आपकी हीट क्या I²RT, अगर डायरेक्ट मेथड की हम लोग बात करेंगे, अभी बना के भी देखा जाएगा उसमें, तो I²RT के द्वारा उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें करंट को कंट्रोल कर सकते हो, रेजिस्टेंस तो उस मटेरियल का खुद ही है, वहां पे आप कोई चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक। लेकिन अगर इनडायरेक्ट हीटिंग है, अगर इनडायरेक्ट हीटिंग है तो वहां पे हम लोग कैसे हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, विद द एलिमेंट के द्वारा कर रहे हैं। तो एलिमेंट के द्वारा करने की वजह से सबसे पहला जो मेथड होता है वो आ जाएगा आपका बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या को ही चेंज कर दिया जाए, उनकी संख्या को चेंज कर दिया जाए। कैसे, अब देखिए ये मटेरियल था, ठीक है, इसमें हम अभी क्या किए, एक एलिमेंट लगाए, ठीक। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कई एलिमेंट लगा सकते हैं, एक लगाए, दो लगाए, तीन लगाए, ठीक। या इसको ऐसे ना करके इस प्रकार से भी टैपिंग कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। टैपिंग कर दिए ऐसे, यहाँ से कनेक्ट होगा तो इतना एलिमेंट ही जाएगा इसके साथ, ठीक। ये यहाँ से कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ एक चीज़, ये इंडक्टर नहीं है, ठीक है, ये इंडक्टर नहीं है, ये आपका, चलिए हम लोग रेजिस्टेंस को बनाते हैं, नहीं तो फिर इंडक्टर समझ लेंगे, क्योंकि हीटर का एलिमेंट ऐसे ही होता है, इसलिए बार बार ऐसे बना रहा हूँ। या फिर अगर बड़ा है आपका तो इसमें क्या कर सकते हैं, टैपिंग, इसमें टैपिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है। ये तो एलिमेंट की संख्या को चेंज करने का यही मतलब है, ठीक है। इसमें हम लोग सीरीज बदल, अभी क्या किए, इन दोनों को जोड़ दिए, कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हो गए। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, कितने एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हो गया। तो इस प्रकार से एलिमेंट की संख्या कम ज़्यादा करके हम लोग हीट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इनपुट एनर्जी जा रही है, वही हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वही हीट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप इनपुट मतलब एलिमेंट की संख्या को चेंज कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट है यानी हीट है वो भी चेंज होता रहेगा, ठीक। चलिए अब अगर हम लोग सेकेंड थिंग की बात करें तो इसी से मिलता जुलता बाय चेंजिंग द कनेक्शन ऑफ एलिमेंट का कनेक्शन चेंज करके। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है सीरीज पैरेलल कनेक्शन के द्वारा, मतलब श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में हम लोग अगर एलिमेंट को जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, पैरेलल में जोड़ेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो वो एक मेथड हो जाता है हीट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और फिर जो थर्ड नंबर में है ऑटोमेटिक कंट्रोल। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल में क्या है, इसमें कुछ अलग नहीं, सेंसर या हम लोग बोल लें थर्मोस्टेट्स लगा दिया जाएगा। तो थर्मोस्टेट्स लगाने से क्या होगा कि ये आपको मालूम है कि हीट सेंसिंग डिवाइस है जो हीट के चेंज होने पर अपना वर्क करता है। तो जितना आपने सेट कर दिया कि 1500 करना है, भाई बाहर से क्या है लगा होगा, जो स्विच लगी होगी उस पर आपका इंडिकेशन लगा होता है कि यहाँ इतना टेम्परेचर, यहाँ 1000, यहाँ 800। तो जैसे ही आप चेंज करोगे, सिर्फ फ्रिज में लगा होता है, ठीक है, जैसे ही आप चेंज करोगे तो वो जिस भी तापमान पे सेट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग थर्मोस्टेट आपका कंट्रोल देगा, ठीक है, यानी टेम्परेचर उसी हिसाब से चेंज कर देगा। तो ये था आपका हीट को कंट्रोल करना या फिर मेथड ऑफ हीट कंट्रोलिंग, किसमें, रेजिस्टेंस हीटिंग में बात की जा रही है, ठीक। एलिमेंट की संख्या को चेंज करके, एलिमेंट के कनेक्शन को चेंज करके, या फिर हम लोग का ऑटोमेटिक कंट्रोल के द्वारा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हीटिंग था। अभी रेजिस्टेंस हीटिंग में 2 टाइप से आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर इसके बाद में इंडक्शन हीटिंग, सारे हीटिंग की जो भी विधियां हैं हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।